गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुव यादव और आज मैं मेदांता हॉस्पिटल में हूँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। यहाँ पे मेरे फादर की ट्रीटमेंट हो गई थी जिन्हें लंग कैंसर डिटेक्ट हुआ था आज से 3 महीने पहले, और ये डिटेक्शन उनको इंसिडेंटली हुई थी, कोई सिम्टम्स नहीं थे। हम घूमने गए थे और उनको हमेशा से एक डस्ट एलर्जी या फिर मान सकते हैं एस्थमा की प्रॉब्लम रही है, बहुत सालों से रही है। तो हम बस एक रूटीन चेकअप के लिए गए थे, तो उनका एक HRCT स्कैन हुआ, उसमें पता लगा कि ही हैज़ अ लंग मास। वी अंडरवेंट अ लॉट ऑफ टेस्ट, पेट स्कैन हुआ, बायोप्सी हुई, हॉस्पिटल स्टे हुआ। उसके दौरान हमें पता लगा कि इन्हें लंग कैंसर है एक फॉर्म का। ट्रीटमेंट वाइज पहले कीमोथेरेपी दी गई थी, इन्हें इम्यूनोथेरेपी दी थी, उससे ड्रास्टिकली चेंज आया गया था उनके ट्यूमर साइज में और उनकी डिजीज़ काफ़ी कम हुई थी, जो हमारे लिए एक सर्जिकल ऑप्शन बना था। क्योंकि हम बहुत जगह गए, हमें बहुत जगहों से नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला, लेकिन उस चीज़ को हमने इतना ध्यान नहीं देते हुए हम डॉक्टर अरविंद के पास आए। और इनके पास हमें आना इसलिए भी था क्योंकि हमारे फैमिली रिलेटिव्स ने बताया था, और हर जगह मैंने पर्सनली जितना भी अवेयरनेस के अकॉर्डिंगली देखा है, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंटरनेट हो गया, हर जगह डॉक्टर अरविंद का नाम आता ही है। तो इनको दिखाए बिना हमारी ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं थी। उनको दिखाया, उनके अंडर सर्जरी कराई फादर की, एंड आज वो एकदम ठीक हैं। उनकी फ्यूचर ट्रीटमेंट्स चलेंगे कैंसर को लेके। मिस्टर यादव हमारे पास आए थे, उनका लेफ्ट साइड के लंग के अपर हिस्से में लंग कैंसर डायग्नोज था। वो थोड़ा सा लोकली एडवांस्ड उसको माना गया था और उस वजह से उनको कीमो और इम्यूनोथेरेपी का कॉम्बिनेशन दिया गया था, और उसके बाद ये था कि इसको निकाल सकते हैं कि नहीं। तो ऐसे में अगर आप पूरा ट्यूमर कंप्लीट निकाल पाएं, जिसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में R0 रिसेक्शन कहते हैं, तो उससे तो पेशेंट को फायदा होता है। लेकिन अगर आप जाएं और थोड़ा सा निकाल दें और थोड़ा सा अंदर छूट जाए, जिसको हम R1 या R2 रिसेक्शन कहते हैं, उससे पेशेंट को फ़ायदा नहीं होता। तो थोड़ा ये कन्फ्यूजन था कि सर्जरी होनी है कि नहीं। तो उनके पेट स्कैन को बहुत डिटेल से स्टडी किया एंड वी थॉट कि हम उनका पूरा ट्यूमर निकाल पाएंगे। उनके ऑपोजिट साइड में एक ग्लैंड था, उसका भी कुछ डाउट था। वो सब डाउट क्लियर करके फाइनली उनको पूरा कंप्लीट ट्यूमर रिमूवल किया गया। वो थोड़ा सा कुछ आर्टरीज वगैरह के पास क्लोज था, टेक्निकली चैलेंजिंग था, लेकिन सर्जरी के अंत में पूरा ट्यूमर निकल गया, जिसको हम R0 रिसेक्शन कहते हैं। और अब आगे उनकी कीमोथेरेपी वगैरह जो है वो फर्दर कंटिन्यू रहेगी। तो सर्जरी वाइज इट वाज सक्सेसफुल and I think he will do well. I wish him all the best. During his hospital stay, we were the most comfortable as a patient. He was very comfortable क्योंकि हर एक डॉक्टर फ्लोर पे जो थे, जैसे डॉक्टर रचिता हैं, डॉक्टर प्रवीण, डॉक्टर सुखराम थे, उन सब ने बहुत ध्यान रखा। और नर्सिंग स्टाफ जो स्पेशली जिन्होंने दिन रात लगा के एक बार भी नेग्लिजेंस नहीं दिखाई, तो डॉक्टर अरविंद की टीम जो है बहुत बेस्ट टीम है मेरे लिए। ऐसा कभी देखा नहीं है हॉस्पिटल्स में कि हर चीज़ को इतने प्रॉम्प्ट तरीके से, इतने सीरियसली लिया जाता है। मेरा एक्सपीरियंस अंडर हिम, इट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर माय डैड्स ट्रीटमेंट, क्योंकि कैंसर इज़ वन थिंग विच गेट्स वेरी कंफ्यूजिंग फॉर वन। यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द राइट ट्रीटमेंट, आर यू गोइंग ऑन द राइट पाथ और नॉट। बट आई पर्सनली सजेस्ट if someone has a disease like this, they should always consult him, because not only on the surgical aspect, but he's going to give you the right advice. वो आपको हमेशा सही सलाह देंगे। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि मेदांता की पूरी टीम और डॉक्टर अरविंद की पूरी टीम, नर्सिंग की पूरी टीम ने हमारा बहुत साथ दिया है। थैंक यू सो मच।